मार्केट में वैसे तो कई अलग अलग तरह के सोलर पैनल देखने को मिलते हैं, लेकिन हर जगह अलग अलग सोलर पैनल का ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि सब्सिडी के लिए हमें डीसीआर सोलर पैनल का यूज़ करना पड़ता है और नॉन सब्सिडी वाले या प्राइवेट सेक्टर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे हम नॉन डीसीआर सोलर पैनल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डीसीआर और नॉन डीसीआर के अंदर भी आपको कई अलग अलग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जैसे कि मोनोप्रक, बाईफेशियल, एन टाइप टॉपकॉन। तो अगर आप इन सभी तरह की टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लेना चाहते हैं तो अब आपको मिलने वाले हैं सात्विक कंपनी में। सात्विक कंपनी 2016 में स्टार्ट हुई थी और इन्होंने सिर्फ 200 मेगावाट पर एनम की कैपेसिटी के साथ में शुरू किया था और आज ये 3.8 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ में पैनल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं इनके प्लांट में, यहाँ पे जानने वाले हैं इनके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोलर पैनल के बारे में और इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। और अभी हमारे साथ हैं सात्विक से ब्रिजेंद्र जी और इनसे जानते हैं इनके बारे में और कंपनी के बारे में। तो नमस्कार ब्रिजेंद्र जी। नमस्कार जी। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर और कंपनी के बारे में बताइए सर। माई सेल्फ ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। आई एम लुकिंग आफ्टर द प्लांट ऑपरेशंस in Ambala facility and for talking about the Satvik started in May 2016 with initial production capacity of 200 megawatt. तो अभी आपके प्लांट कहाँ है सर? As of now Ambala में 3 प्लांट हैं and with annual capacity of 3.8 gigawatt per annum. By April 2025 we are adding additional 1 gigawatt. So cumulative we will have 4.8 gigawatt of annual capacity in Ambala. तो सर आपका इंडिया के अंदर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके बारे में बताएंगे थोड़ा? हाँ, we have complete pan India distribution network. Okay. We have distributors, channel partners, and we talk about the states. Our presence in Gujarat, Rajasthan, southern part of India. तो अभी सात्विक कंपनी किस किस टेक्नोलॉजी के मॉड्यूल के ऊपर काम कर रही है सर? As of now we have monoperk, bifacial, and topcon. तो अभी के लिए सर सात्विक सिर्फ इंडिया में काम कर रहा है या इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहा है सर? No, we have presence in outside India also. Like we are doing in we are export to US, Middle East and Canada. ओके। तो सर अभी सात्विक के क्या ग्रोथ प्लान है सर और कौन कौन से मॉड्यूल या टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क करने वाले हैं सर? सात्विक अंबाला में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3.8 गीगावाट इज रनिंग. Additionally, we are putting 1 gigawatt from April to 2025. Okay. After that, we are planning कि उड़ीसा में हम लोग 4 gigawatt of module manufacturing और parallelly we will starting the working of 2.5 gigawatt solar cell. तो सर अभी सात्विक की जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो दिखाएंगे कैसी होती है? Yes, let's have a visit shop floor. Okay. वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी end to end automation line के थ्रू कैसे हम मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. श्योर सर, आइए. आप ये देख सकते हो, ये हमारी लेटेस्ट मॉडल की स्ट्रिंगर मशीन है. यहाँ पे फ्रॉम सेल कटिंग टू लेके अब तो स्ट्रिंगिंग प्रोसेस तक कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होती है. मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रिंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम जनरेट होती है वो स्ट्रिंगर से ही जनरेट होती है. बिल्कुल. अगर आपकी यहाँ पे स्ट्रिंगिंग प्रोसेस परफेक्टली होती है और कोई आपके यहाँ पे डिफेक्ट जनरेट नहीं होते हैं, right. आपको आगे की लाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. आप आगे देख सकते हो. अब यहाँ पे कटिंग कंप्लीट होने के बाद ये हमारा सेल स्ट्रिंगिंग प्रोसेस में जा रहा है. आफ्टर दैट सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमारे लाइन में इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मशीन में AI बेस्ड स्ट्रिंगर मशीन है. यहाँ पे स्ट्रिंग में जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको डिफेक्ट डिटेक्ट होगी और आप स्क्रीन पे देख सकते हो. स्क्रीन पे देख सकते हो कि कहाँ इस स्ट्रिंग में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. स्ट्रिंगिंग प्रोसेस के बाद लेअप होता है और लेअप के बाद हमारा मॉड्यूल ऑटो बसिंग के लिए जाता है. सर सेकंड क्लास लोडिंग हमारी नेक्स्ट स्टेप है कि मॉड्यूल प्री EL स्टेज पे आता है. प्री EL इंस्पेक्शन इज बेसिकली मॉड्यूल के जो भी डिफेक्ट्स होते हैं हम यहाँ पे इस स्टेज पे आइडेंटिफाई करते हैं ताकि उसको लेमिनेशन प्रोसेस के पहले उसको करेक्ट किया जा सके. लेमिनेशन एंड ट्रिमिंग सेक्शन के बाद हमारा मॉड्यूल आता है SFQC विजुअल स्टेशन पे. यहाँ पे मॉड्यूल्स का विजुअल क्वालिटी चेक करते हैं. अगर यहाँ पे हमें कोई डिफेक्ट मिलता है तो वो इनपुट हम प्री EL को पास ऑन करते हैं और आफ्टर दैट ये मॉड्यूल नेक्स्ट स्टेशन में फ्रेमिंग के लिए. फ्रेमिंग सेक्शन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है JB फिक्सिंग. And after JB fixing, we have a module soldering process. After that, JB porting process. फिर module हमारा curing के लिए जाता है. After the final visual check, then packaging of the solar modules. तो सर पैकेजिंग होने के बाद में आप जो ये पार्सल है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर? पैकेजिंग होने के बाद हमारा मॉड्यूल वेयर हाउस में जाता है. वेयर हाउस
के बाद हमारा डिफरेंट कस्टमर ऑर्डर आने के बाद में पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है। तो सर सात्विक कैसे क्वालिटी एश्योरेंस को श्योर करता है सर? If we talk about the quality assurance, we have multi approach to focus on the process as well as practices. अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेस की, तो उसमें इनिशियल हमारा इनलाइन प्रोसेस इंस्पेक्शन है। वी हैव रिलायबिलिटी लैब जहाँ पे हम मॉड्यूल्स की रिलायबिलिटी चेक करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस, और कंप्लीट प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करते हैं मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। फॉर डेटा मॉनिटरिंग वी हैव ऑटोमेशन, जैसा कि मैंने आपको लाइन पे भी दिखाया कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स। That artificial intelligence in my cell stinger, artificial intelligence inbuilt in my pre-EL and post-EL both, जहाँ पे हम डिफेक्ट को इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं और ऑपरेटर्स को डिसीजन लेना आसान होता है। आफ्टर दैट कि वी हैव अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, और इससे हमारी प्रोसेस इम्प्रूव होती है। एंड वी हैव स्किल्ड वर्कफोर्स टू मॉनिटरिंग ऑल द प्रोसेस and taking the decision at different production stages. तो अभी सात्विक कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सर? लास्ट ईयर तक कंप्लीट इंडिया मार्केट मोनोपर्क पे थी। अभी सात्विक का मेजर फोकस फॉर प्रोड्यूसिंग एंड टॉपकॉन मॉड्यूल्स, एंड जो कि अभी अगले 2 साल तक व्हाट we seen in researches that कि टॉपकॉन एंड टॉपकॉन मॉड्यूल will be our next phases में भी 2 साल तक के लिए होगा। आप जैसे बता रहे हो पहले मोनोपर्क चल रहा था मार्केट में, अभी आप एन टाइप टॉपकॉन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ऊपर शिफ्ट हो रहे हो, तो इससे लगाने का क्या फायदा है सर? एन टॉपकॉन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर मैं बात करता हूँ मोनोपर्क की इफिशिएंसी रेंज लिमिट थी। जैसे ही एन टॉपकॉन इंट्रोड्यूस हुआ, इफिशिएंसी आज मार्केट में एन टॉपकॉन की 25, फॉर M10 इट इज 25.4 एंड अबव। तो हमें सेम एरिया में मैक्सिमम मॉड्यूल इफिशिएंसी मिल रहा है। बिल्कुल। तो हमारा इससे क्या होता है कि सेम एरिया में हम ज्यादा पावर जनरेशन कर पाएंगे। तो जितने भी यूजर्स हैं तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर आप एक कस्टमर है और सात्विक कंपनियां कोई भी सोलर पैनल खरीदना चाहते हैं, तो इनके पैन इंडिया में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनसे आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपने लिए परचेज कर सकते हैं। और अगर आप बल्क में इनसे परचेज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली सात्विक से कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से भी कांटेक्ट करके आप अपने लिए बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।